हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस लाइव सेशन में प्रीमियर करेंगे। इस प्रीमियर सेशन में हार्दिक स्वागत है। और आज के इस सेशन में मैं आपको जो 11 मार्च का जो जेई का पेपर था, NTS-02, इसका सॉल्यूशन कराऊंगा बेटा। बड़ा ही आसान पेपर है। स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन था IUPAC नेम का बेटा। क्वेश्चन दे रखा है IUPAC नेम का, मैचिंग करनी है। तो फर्स्ट वाले में भाई मेन बात ये थी कि इस OH ग्रुप को बेटा कम से कम नंबर देना अपने को, यही है। तो OH को कम नंबर देना है तो नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चेन है। और बेटा 3 पे क्या दिख रहा है, ये 2 मिथाइल ग्रुप है। और 5 पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, तो 3 3 5 ट्राई मिथाइल। तो देखो कहाँ पे मैच कर रहा है, 3 3 5 ट्राई मिथाइल कर रहा है। तो ए मैच हो जाएगा बेटा थर्ड के साथ। तो ए थर्ड, देखो एक ही ऑप्शन में था, मतलब आपका आंसर तो यहीं से मिल गया। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा नाम लिखते हैं, देखो यहाँ पे 3 3 5 ट्राई मिथाइल। 6 की चेन है तो हेक्स आएगा बेटा। उसके बाद डबल बॉन्ड 1 पे था तो हेक्स 1 इन, और 2 पे ओल आएगा, तो ये पूरा नाम हो गया इसका 3 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्स 1 इन 2 ओल। अगला देखते हैं बेटा। इस बार दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं हमें। दो फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, एक तो ये कीटोन ग्रुप है बेटा और एक ये अल्कोहल ग्रुप है ना। दो फंक्शनल ग्रुप है। प्रायोरिटी ऑर्डर में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, कीटोन ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है। इसका मतलब कीटोन आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, और नंबरिंग यहीं से हो जाएगी इसमें। कीटोन में नंबरिंग इस साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे 4 पे मिथाइल था और 4 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, तो अल्फाबेट में हाइड्रोक्सी पहले आएगा। तो नाम क्या होगा बेटा इसका, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। तो कहीं दिख रहा है 4 हाइड्रोक्सी, ये रहा अपने पास 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन। और 2 पे कीटोन था तो 2 ऑन नाम हो जाएगा। तो बी मैच हो गया बेटा 4 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आ रहे हैं। एक नेक्स्ट देखो बेटा, इस बार दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। एक तो ये कीटोन, और एक ये अपना C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब नंबरिंग इस बार अपन इस साइड से नंबरिंग करेंगे बेटा इसमें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 4 पे और 6 पे दो मिथ सॉरी 4 पे एक मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, ये 4 पे मिथाइल, 4 मिथाइल आ जाएगा। और 5 पे क्या आएगा बेटा, ऑक्सो। तो कहीं दिख रहा है 4 मिथाइल 5 ऑक्सो, ये रहा। तो ये मैच हो जाएगा सेकंड के साथ। ठीक है, लास्ट पे आते हैं। लास्ट में देखो, अब इसमें कोई मेन फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं बेटा, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है। तो नंबरिंग देखो यहां से करते हैं तो 2 पे डबल बॉन्ड आएगा। ऊपर से करता हूं तो बेटा यहां से एक एक पे डबल बॉन्ड आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की चेन बन जाएगी। और डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे, 1 3 और 6 पे, 1 3 6 ट्राई इन। तो आपका आंसर ये हो जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस से था। ये कह रहा है कि वोलेट कलर कॉम्प्लेक्स ऑप्टेन इन द डिटेक्शन ऑफ सल्फर। जब अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का, हेलोजन का बेटा, फोस्फोरस का, सल्फर का डिटेक्शन पढ़ते हैं, तो ये कह रहा है कि सल्फर के टेस्ट में जो वोलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है उसको किसके कारण बनता है। तो उसका आंसर होता है बेटा, सी आंसर था, Na4FeCN5NOS के कारण बनता है बेटा ये। ठीक है, कैसे होता है इसमें, जब सल्फाइड आयन था बेटा किसी LS के अंदर, क्या है ये सल्फाइड आयन प्रेजेंट होगा, है ना। LS में सल्फाइड आयन था, अपन ने क्या डाल दिया यहाँ पे, ये डाल दिया था FeCN5NO। ठीक है, ये अपने अपना एक सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन डाला बेटा, ये 2 नेगेटिव चार्ज था। तो ये क्या बना देता है यहाँ पे, ये बन जाता है FeCN5NO। और ये सल्फर और आ जाएगा, दो 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 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 4 नेगेटिव। या फिर आप अगर इसके साथ में देखो 4 नेगेटिव था तो 4 सोडियम कटायन दिखा दो बेटा यहाँ पे, Na4FeCN5NOS। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये वोलेट कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, क्लियर है ये इतना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे।
ये पूछा है ए कंपाउंड विच डज नॉट गिव ए पॉजिटिव रिजल्ट इन एलएस फॉर नाइट्रोजन। ये कह रहा है कि नाइट्रोजन का जब अपन टेस्ट करते हैं तो कौन सा कंपाउंड पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा बेटा। तो नाइट्रोजन के टेस्ट में भाई या तो कंपाउंड, भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन को तो चाहिए बेटा उसमें। अगर नाइट्रोजन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, कार्बन नाइट्रोजन है तो किस में कन्वर्ट होगा बेटा, साइनाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। सोडियम के साथ हीट करेंगे ना एलएस के अंदर तो क्या बनाएगा, NaCN बना देता है, NaCN। और ऐसा भी हो सकता था कि सर कार्बन नाइट्रोजन सल्फर ये तीनों प्रेजेंट होंगे तो ये NaSCN भी बना सकता है बेटा। तो इसका मतलब कार्बन तो कंपलसरी होगा ना यहाँ पे। अब आपको बस यही देखना था कि इसमें कार्बन नहीं, सर इसमें तो कोई कार्बन है ही नहीं यहाँ पे, तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब में देखो ग्लाइसिन क्या होता है, ये होता है NH2CH2COH, तो इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है बेटा, कार्बन नाइट्रोजन। यूरिया NH2CONH2, इसमें भी कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट था। फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है, हाइड्राजीन था NH2NH2, और एक H हटा के बेटा इस हाइड्राजीन का ये फिनाइल रिंग जोड़ देते हैं तो ये फिनाइल हाइड्राजीन बन जाता है। तो बाकी तीनों में कार्बन प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं बेटा एलएस जब नाइट्रोजन का टेस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पूछा है कि ये ए क्या बनेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो ये गिरगनार्ड रिएजेंट था, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, CH3 C2H5 था, CH3 CH2 MgBr। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं भैया। और प्लस में भाई इसके साथ रिएक्शन करवा रखी है, ये अपने पास क्या है, ये इपोक्साइड है बेटा। ये क्या है, इपोक्साइड। इपोक्साइड और साथ में गिरगनार्ड रिएजेंट होता है बेटा। गिरगनार्ड रिएजेंट का कार्बन जो मैग्नीशियम के साथ अटैच है बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिक होता है। ये क्या करेगा, इसकी इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग कराएगा बेटा। ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, ये कार्बन क्या डेल्टा पॉजिटिव, तो नेगेटिव सेंटर, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। क्या बना अपने पास यहाँ पे, ये बनता है CH3 CH2, और ये CH2 के साथ जुड़ा बेटा, फिर क्या आएगा CH2, फिर आ जाएगा O पे नेगेटिव चार्ज, O नेगेटिव के साथ में गिरगनार्ड रिएजेंट का बेटा ये MgBr, और ये MgBr, यही था। अब इसके क्या करनी है अपने को, हाइड्रोलिसिस करनी है। क्या करते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H इधर OH इधर, ये बन जाएगा आपका आंसर फाइनल, CH3 CH2 CH2 CH2OH, प्लस में मैग्नीशियम के साथ एक Br था और एक क्या आ जाएगा OH। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 4 कार्बन का ब्यूटेनॉल बन रहा है, ये रहा देखो अपने पास, ये C2H5 CH2 CH2OH ब्यूटेनॉल आपका आंसर हो जाता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड को जानते होंगे आप लोग, HNO2, ये था नाइट्रस एसिड। और इसके बारे में बात भी की थी अपन ने, ये अनस्टेबल होता है, इसको ड्यूरिंग रिएक्शन बनाते हैं, किससे बनाते हैं, सोडियम नाइट्राइट लेते हैं NaNO2 और उसमें डालते हैं बेटा HCl। ठीक है, तो कह रहा है कि नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करा दो इथाइल अमीन के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करेगा ये। तो इथाइल अमीन लेते हैं सबसे पहले, तो CH3 CH2 NH2, और ये अपना लिया नाइट्रस एसिड। और इसके बारे में अपन ने कहा था इसको कुछ इस तरह से देखना है बेटा। कैसे देखना था इसको, नाइट्रस एसिड को HONO लिख दो इसको, यही तो है नाइट्रस एसिड HONO। एरोमेटिक वाला होता है बेटा यहाँ पे अमीन, तो डाइजोनियम सोल्ट बनता है, वो स्टेबल होता है। लेकिन एलिफेटिक वाला क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना दिखा रहा हूँ यहाँ से। ये था अपने पास HONO, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकला N2 गैस, ये निकला वाटर, और ये जो OH था वो इसके साथ लगा दो कार्बन चेन के साथ, ये बन जाएगा CH3 CH2OH प्लस में N2 प्लस में H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अजर्शन दे रखा है नियोपेंटाइल एल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl गिव नियोपेंटाइल क्लोराइड। क्या ये स्टेटमेंट सही है बेटा, देखते हैं। देखो पहले क्या लिखा है, नियोपेंटाइल क्लोराइड, दिस इज नियोपेंटाइल क्लोराइड, ये होता है अपने पास, ये क्या है नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ अपन यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ।
कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। सॉरी, नियोपेंटाइल अल्कोहल था बेटा ये, नियोपेंटाइल अल्कोहल, ये ले लेते हैं नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो पहला स्टेप क्या होता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर था, ये एसिड से H प्लस लेके प्रोटोनेशन होगा इसका, और ये बना अपने पास CH3 C CH3 CH3 CH2 O H2 प्लस, ये हुआ। फिर क्या होगा, ये वाटर लीव करके जाएगा, कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन करेगा बेटा ये CH3 C CH3 CH3 CH2 CH2 प्लस, ये बना कार्बोकटाइन। अगर इस पे आप इस न्यूक्लियोफाइल का जो Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल था उसका अटैक करा देते तो क्या बनता, नियोपेंटाइल क्लोराइड बन जाता। लेकिन हमें पता है ये 1 डिग्री कार्बोकटाइन बना बेटा, और ये स्टेबल होगा बेटा, यहां से 1 डिग्री से 3 डिग्री बनना चाहेगा तो ये क्या होगी, मिथाइल शिफ्ट 1 2 मिथाइल शिफ्ट 1 2 मिथाइल शिफ्ट, और फिर क्या हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा CH3 C CH3, ये प्लस चार्ज, ये CH2, और इस पे आ गया ये CH3, और अब फाइनली ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बेटा। न्यूक्लियोफाइल Cl नेगेटिव था, इसका इस कार्बोकटाइन पे अटैक करा दो, और ये बना अपने पास फाइनल प्रोडक्ट इसमें, ये Cl, ये CH2, ये CH3, ये प्रोडक्ट बना है। तो ये नियोपेंटाइल क्लोराइड नहीं है बेटा, तो इसका मतलब ये नियोपेंटाइल क्लोराइड नहीं बन रहा, तो स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई है। तो एक ही ऑप्शन था जिसमें लिखा है बेटा ए अजर्सन फॉल्स है, मतलब ऑप्शन क्या आएगा, डी राइट हो जाएगा। रीजन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है वैसे, लेस स्टेबल 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकटाइन यूजुअली क्या होता है बेटा, ये रीअरेंज होते हैं, स्टेबल 2 और 3 डिग्री कार्बोकटाइन में होता है ऐसा। जब भी कार्बोकटाइन किसी रिएक्शन में बनता है तो रीअरेंजमेंट करता है बेटा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू था, तो अजर्सन फॉल्स है, आर क्या बेटा ट्रू है, तो ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये लिखा है एराइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद ईज, मतलब इजली देते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एराइल हैलाइड क्या था, बेंजीन रिंग, और इसके साथ ये हेलोजन था बेटा, लोन पेयर था, लोन पेयर है तो ये क्या होगा, यहाँ पे इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होंगे। तो यहाँ पे कार्बन हेलोजन में क्या था, पार्शियल डबल बॉन्ड था, पार्शियल डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये इजिली ये रिएक्शन नहीं देता बेटा ये, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। फिर से ए फॉल्स है तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, डी आ जाएगा, ऑप्शन क्या आएगा, डी। रीजन क्या है वैसे देख लेते हैं, कह रहा है कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन एराइल हैलाइड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, तो ये बिल्कुल सही बात थी, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर था, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्या लिखा है देखो, ऑप्टिकली एक्टिव 2 आयोडोब्यूटेन, तो पहले बना लेते 2 आयोडोब्यूटेन, दिस इज 2 आयोडोब्यूटेन, लिख दिया बेटा मैंने 2 आयोडोब्यूटेन। ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि कायरल कार्बन दिख रहा है, ये कार्बन क्या था, कायरल था, ऑप्टिकली एक्टिव है बेटा। यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑन ट्रीटमेंट विद NaI, इसको NaI के साथ रिएक्शन करा दो एसीटोन में, ठीक है। तो यहां से ये I नेगेटिव बेटा क्या था, एक न्यूक्लियोफाइल है, इस I को रिप्लेस करेगा और ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अपने पास क्या था, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो इन्वर्जन होगा बेटा इतना, ठीक है। ये I नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा लिविंग ग्रुप, तो ये SN2 वाला काम होगा बेटा यहाँ पे। तो कह रहा है कि इन अंडरगो रेसमाइजेशन, मतलब इसमें कह रहा है कि रेसमाइजेशन हो रही है। तो आप सोचोगे सर SN2 में रेसमाइजेशन थोड़ी ना होती है ना, यही दिमाग में आ रहा होगा कि सर SN2 में तो रेसमाइजेशन नहीं होती है। लेकिन बेटा ये बताओ आप यहाँ पे मेरे को, ये I अटैक कर रहे हैं, ये मान लो अपना डेक्स्ट्रो था, तो यहाँ पे क्या होगा, R कॉन्फ़िगरेशन थी तो ये S बना, फिर ये जो I नेगेटिव निकला, क्या निकला बेटा, ये I नेगेटिव निकला, ये I नेगेटिव वापस से बेटा फिर से SN2 करेगा ये, तो ये प्रोसेस चलता जाएगा बेटा यहाँ पे। तो क्या लिखा देखो, रीजन रिपीटेड वोल्डन इन्वर्जन, देखो यहाँ पे इन्वर्जन हुआ, फिर से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना बेटा, फिर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आएगा। तो कह रहा है रिपीटेड वोल्डन इन्वर्जन ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इवेंचुअली गिव ए रेसमिक मिक्सचर। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है, तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, ए आएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत किया हो बेटा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन SN1 रिएक्शन इन्वर्जन एंड, यहां पे रिटेंशन है ये, तो क्या कह रहा है बेटा यहाँ पे, इन्वर्जन और रिटेंशन SN1 में होता है, बिल्कुल सही है सर ये तो।
स्टेटमेंट 2, सर इन SN1 रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकटाइन। बेटा ये इन्वर्जन और रिटेंशन का होने का रीजन यही होता है कि जो अपने पास इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकटाइन था, प्लेनर था। तो बेटा फ्रंट साइड से भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, बैक साइड से भी क्या होगा, अटैक होता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है, तो ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा बेटा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डायपोल मोमेंट ऑफ CH3F इज ग्रेटर देन CH3Cl। तो भाई म्यू का ऑर्डर मैंने आपको बता रखा है, क्या होता है इसमें कि CH3F ये दे रखा है, इसका ज्यादा है डायपोल मोमेंट CH3Cl से। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये क्या हो गया बेटा, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है सर, CH3Cl, CH3F और CH3Cl में CH3Cl का ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं बेटा, ये म्यू, ये Q इंटू डी का प्रोडक्ट होता है बेटा। तो Q इंटू डी करते हैं तो किसका ज्यादा आता है, CH3Cl का ज्यादा निकल के आता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है बेटा। तो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। CF बॉन्ड इज मोर पोलर देन CCl बॉन्ड। ये बिल्कुल सही है बेटा। ये कह रहा है कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ज्यादा पोलर है किससे, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड से। तो पोलर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा थी बेटा यहाँ पे, मतलब ये लिख दूं डेल EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा पोलर भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, पोलर भी क्या होगा, मोर होगा वो बॉन्ड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, तो ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये कह रहा है कि इन SN2 रिएक्शन टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप। सही है बात ये, बैक साइड से अटैक होता है तो लिविंग ग्रुप भी जाता रहता है और आपका जो न्यूक्लियोफाइल था वो बैक साइड अटैक करता है। ठीक है, अब बैक साइड अटैक कब होता है, जब स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। इसका मतलब 1 डिग्री हैलाइड, देखो लिखा है इन SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड एज 1 2 3। ये भी सही बात है बेटा, है ना। प्राइमरी वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि उस बैक साइड में स्टेरिक एंट्रेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट था। तो और एक्सप्लेनेशन भी है बेटा यहाँ पे, भाई सिंगल स्टेप में क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे बैक साइड में क्या होगा, स्टेरिक एंट्रेंस नहीं था ना, हाइड्रोजन छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं। कह रहा है कि SN1 रिएक्शन फिजिबल किस में होगी। तो SN1 आते ही समझना कि बेटा इसमें कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बनता है, और जहां कार्बोकटाइन स्टेबल बन रहा होगा जिसमें, वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो Cl को निकालो, यहां से कार्बोकटाइन बनाते हैं, यहां से Cl को निकाला, कार्बोकटाइन बनाया बेटा, ये Cl निकाला, ये कार्बोकटाइन बनाया, ये Cl निकाला, ये कार्बोकटाइन बनाया। ये तो क्या बना बेटा, ये फिनाइल कार्बोकटाइन है। फिनाइल कार्बोकटाइन हाईली अनस्टेबल होता है ये तो इसका मतलब ये तो नहीं करेगा SN2 से, SN1 से सॉरी। ये 1 डिग्री कार्बोकटाइन है बेटा, ये है ना, ये 1 डिग्री, ये वाला भी 1 डिग्री कार्बोकटाइन है बेटा। और ये कौन सा था, 3 डिग्री कार्बोकटाइन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री वाला। तो ऑप्शन क्या आएगा, ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी अमंग द न्यूक्लियोफाइल। ये 4 आपके पास न्यूक्लियोफाइल दे रखे हैं और पूछा है कि भाई इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो न्यूक्लियोफाइल मतलब ये बोल दो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होती है, सबसे पहले सारे नेगेटिव चार्ज वाले थे। अगर नेगेटिव चार्ज बेटा स्टेबल है, मतलब वो रेजोनेंस में जा रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, उसी एटम पे है, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। वो आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा बेटा। तो देखो यहाँ का ये तो क्या है, टोसाइलेट आयन है, टोसाइलेट आयन था, तो यहाँ पे तो रेजोनेंस है, दिख रहा है रेजोनेंस। और ऐसे बेटा ये वाले इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे इसके, सर मैं अगर इसमें दिखाऊं तो एक तो ऑलरेडी था, एक ये हो गया, एक इसके साथ भी करेगा, तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने बेटा यहाँ पे। इसमें भी देखो एसिटेट आयन में भी ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है, तो इसके भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। इन दोनों में तो रेजोनेंस दिखा दिया बेटा, तो इसका मतलब देखो टोसाइलेट के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल था। स्टेबल है मतलब ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, बेस्ट लिविंग ग्रुप पुअर न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो डी की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या मिलेगी बेटा, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन था, वो जो ऑलरेडी आपको करवा भी दिया था। तो ये डी का सबसे कम मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ये डी आपका सबसे कम होगा। तो डी इन 2 ऑप्शन में था, डी है वो अपने पास इन 2 ऑप्शन में था, तो इन 2 ऑप्शन को तो मैं क्रॉस मार दूं। डी से ज्यादा कौन आएगा सर, डी से ज्यादा ए होगा, भाई इसके 2 RS थे। अब इन दोनों की बात आती है बेटा, तो इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये देखते हैं अपन।
भाई कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज आता है तो इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है बेटा लोकलाइज्ड है, ये आसानी से क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो सबसे बेस्ट ये बोल दो इन चारों में से सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, बी है। तो बी इस ऑप्शन में था, तो आंसर क्या आएगा बेटा, बी ही ऑप्शन आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये पूछा है आपसे स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो NaCN था, DMF है, तो आप समझ गए होंगे SN2 से जाएगा सर। ये डाई मिथाइल फॉर्मामाइड अपने पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो आयोडीन था, आयोडीन है लोन पेयर रेजोनेंस में, तो ये वाला आयोडीन तो SN2 नहीं देगा, सॉरी ये SN2 तो नहीं देगा, ये SN2 ये तो नहीं देगा बेटा, ये वाला यहाँ पे होगी SN2, यहाँ पे SN2 होगी, मतलब ये Cl निकलेगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये CN न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, यही होगा। तो Cl निकाल के CN लगा दो, I एज इट इज रहेगा, Cl की जगह CN लग जाएगा, ऑप्शन क्या आएगा, C आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आपके शुरू हो जाएंगे। पूछा है आपसे SN1 की रिएक्टिविटी बतानी बेटा इसमें। सर SN1 है तो कार्बोकटाइन देखना है, जितना स्टेबल कार्बोकटाइन होगा उतनी क्या होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो क्या करना है, तो हाँ हेलोजन उसको निकालो, कार्बोकटाइन बना दो बेटा। हेलोजन को निकाल के कार्बोकटाइन बनाया, तो ये तो क्या है सर, ये 1 डिग्री कार्बोकटाइन है। ये क्या बना सर, ये डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मतलब ये अलाइलिक कार्बोकटाइन है। ये क्या बना यहाँ पे, अलाइलिक कार्बोकटाइन, रेजोनेंस स्टेबलाइज, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया इनमें से। ये कौन सा था, ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, बी। फिर कौन सा आएगा, सी। सबसे कम कौन आएगा, ए। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या था बेटा यहाँ पे, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन था, सॉरी अभी तो 5 क्वेश्चन हो रहा है, उसके बाद इंटीजर आएंगे। क्या कह रहा है यहाँ पे कि HI के साथ इसकी रिएक्शन करवा रखी है, तो पहले प्रोटोनेशन करा दो इसका, एल्कोहल का। एल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा तो क्या बना अपने पास, ये प्रोटोनेशन के बाद ये बनता है भाई, प्रोटोनेशन के बाद ये CH3 था, ये D था, यहाँ पे बन गया ये OH2, ये प्लस चार्ज आ गया। फिर क्या होगा सर, ये वाटर लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन कर देता है। ये कार्बोकटाइन बन गया यहाँ पे, ये CH3, ये D, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, फिर क्या होगा, अब अगर आप समझ गए हो कि भाई 5 मेंबर रिंग थी और नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है सर, यहाँ पे रिंग स्ट्रेन था, रिंग एक्सपेंशन करेगी, है ना। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन करवाना है। कभी यहाँ से क्या करा दो, ये भाई अपना हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, पहले रिंग एक्सपेंशन होगा यहाँ पे। तो रिंग एक्सपेंशन कैसे करते हैं, जहाँ पॉजिटिव चार्ज उसको 1 नंबर दो और ऐसे आप नंबरिंग कर लो बेटा इसको, ये नंबरिंग। अब क्या होगा सर, 1 और 6 का नया बॉन्ड बना दो, बनाया सर। ये जो 2 और 6 वाला बॉन्ड था इसको तोड़ देते हैं, तो देखो 6 मेंबर रिंग बन जाएगी एक्सपेंशन के बाद, ये 6 मेंबर रिंग बना दी मैंने। फिर क्या करेंगे सर, फिर जो दिख रहा था सर, एक पे एक मिथाइल ग्रुप था, 1 नंबर मान लो मैंने यहाँ पे दिया, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे दिया। एक पे क्या है सर, एक पे भाई अपना मिथाइल ग्रुप है, एक पे क्या है, ये मिथाइल ग्रुप, मैंने ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया। और एक क्या था यहाँ पे, ड्यूटेरियम था, ये था। 2 पे क्या आ जाएगा सर, प्लस चार्ज, ये 2 पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब इतना तो समझ में आ गया था सर, रिंग एक्सपेंशन हुआ है तो ये 5 मेंबर वाला तो आंसर होगा नहीं। अब भी जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी भी क्या होगा सर, यहाँ पे सीधा जो I नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल था उसका अटैक यहाँ करा दूं मैं I का, तो आपका ऑप्शन सी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन है बेटा, तो ये देखो ये कार्बन 3 डिग्री है, तो फिर से क्या होगा, ये ड्यूटराइड शिफ्ट होगी बेटा, ये है ना। ये क्या होगा यहाँ पे, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट होती है ना, ऐसे क्या होगा, ये 1 2 ड्यूटराइड शिफ्ट, ड्यूटराइड शिफ्ट। और फिर क्या बनेगा बेटा, ये रीअरेंज हुआ और ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे तो आ गया बेटा ये ड्यूटेरियम, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये बना। अब I नेगेटिव है अपना न्यूक्लियोफाइल, वो यहाँ अटैक करेगा। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, I नेगेटिव का यहाँ पे अटैक करा दो, ये फाइनल आंसर ये आ जाएगा, ये CH3, ये I, यहाँ पे क्या आ गया, D आ गया। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। कौन सा ऑप्शन है सर, CH3 I साथ में दिख रहे हैं ये रहे, और D इसके साथ में था, तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, यहाँ पे देखो ये SN1, ये एसीटोन या वाटर ले रखा है यहाँ पे, तो
ये ब्रोमीन का लोन पेयर था बेटा रेजोनेंस में, तो ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, तो इस Br को हटा के क्या लगा दो यहाँ से OH न्यूक्लियोफाइल लगा देंगे। तो Br तो एज इट इज रखो, OH ये लगा देंगे, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछे गए हैं बेटा इसके कंपाउंड के। और पहले तो देखो क्या देख लो, कंपाउंड देखो ये सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है। तो सर यहाँ पे 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन, ये वाला देखो एक प्लेन देखो यहाँ से, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ क्या है सर, ये सर आइडेंटिकल है, मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो सिमेट्रिकल कंपाउंड है अपने पास, ये सिमेट्रिकल कंपाउंड था। तो इसके लिए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है भाई 2 की पावर n-1 प्लस में 2 की पावर n/2 -1। ये था सर, ये n क्या, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो सेंटर, ये n क्या था स्टीरियो सेंटर था। तो कितने सेंटर है देखो, ये वाला कायरल, ये वाला स्टीरियो, ये वाला, तो कितने हो गए यहाँ पे n 4 हो गया बेटा ये। तो रखो n की वैल्यू 4, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 -1 प्लस में 2 की पावर 4/2 -1। तो ये आ जाता है यहाँ पे 2 की पावर 3, और ये आ गया सर 2 -1 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 3 तो हो गया 8, 8 + 2, आंसर आ जाएगा भाई 10। कितना आ जाएगा 10। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या है बेटा, सबसे पहले जैसे PCl3 PbR3 के साथ कराते हैं तो ये OH की जगह क्या लगता है Br। तो पहले स्टेप में तो ये बना बेटा यहाँ पे Br, फिर एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो ये सर ये बीटा एलिमिनेशन हो जाती है, क्या हो जाएगी यहाँ पे ये बीटा एलिमिनेशन। और बीटा एलिमिनेशन, ये अल्फा ये बीटा, ये भी बीटा था, दोनों बीटा पे सेम है, तो कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल दो बेटा। तो यहाँ पे क्या था, ये जो हाइड्रोजन है इसको निकाल दो, अल्फा से हेलोजन निकाल देंगे, ये बन जाएगा क्या अपने पास साइक्लोहेक्सिन बन जाएगा बेटा। ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये साइक्लोहेक्सिन, कहाँ बैठी हुई साइक्लोहेक्सिन। ठीक है, ऑप्शन कौन सा आ गया, ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, इनके बारे में बात करनी है अपने को। SN2 रिएक्शन प्रोसीड विद कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन, तो SN2 में इन्वर्जन होता है, बिल्कुल सही बात है, NCERT की लाइन है। SN1 रिएक्शन प्रोसीड विद रेसमाइजेशन, ये भी बिल्कुल सही है बेटा, SN1 में रेसमाइजेशन होती है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को, डेक्स्ट्रो का मतलब राइट होता है बेटा, तो ये रोटेट करता है लेकिन लेफ्ट में नहीं करता, राइट में करता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। लियो रोटेटरी कंपाउंड है, वो क्या करता है राइट में नहीं लेफ्ट में करता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया रॉन्ग हो गया। तो पहले 2 स्टेटमेंट सही थे और लास्ट वाले 2 करेक्ट फॉल्स थे, तो ऑप्शन क्या आएगा बी आएगा बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है बेटा, ये पूछा है आपसे, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इफ सब्स्टिट्यूटेड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन है बेटा, ये क्लोरोबेंजीन है, और कह रहा है कि ये जो ग्रुप लगाने ना, इस ऑर्थो पे ग्रुप लगाना है या फिर पैरा पे कोई ग्रुप लगा रहे हैं अपन इनमें से। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने ग्रुप है जो इंक्रीज करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरिन की ये इंक्रीज होती है, कौन करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द रेट ऑफ NSR, रेट ऑफ NSR। बस आपको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इनमें से कितने हैं बेटा। तो C ट्रिपल बॉन्ड N, तो सर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। CH3 सर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। NH लोन पेयर है इसके ऊपर, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सर C डबल बॉन्ड O, भाई जो एटम अटैच है उसके साथ मल्टीपल बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 में N डबल बॉन्ड O है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऑक्सीजन पे लोन पेयर था, तो इसका मतलब सर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कितने दिख रहे हैं यहाँ पे सर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 1 रहा, 2 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा भाई 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, ये पूछा आपसे जो फाइनल ये B बना हुआ और A बना हुआ है, इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का सम बताना बेटा, सम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
भाई एक पाई बॉन्ड होंगे तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन बताने कितने आएंगे ए और बी में। तो पहले तो अपन ए और बी बना के देखते हैं बेटा। साइक्लोहेक्सेन था, साइक्लोहेक्सिन है सॉरी, साइक्लोहेक्सिन पे जब आप ब्रोमीन का एडिशन करेंगे तो क्या बना यहाँ पे, ये अपने पास 1 पे और इस पे क्या लग जाएगा बेटा, बी आर लग गया। फिर क्या होगा यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल है अपने पास और इसका एक इक्विवेलेंट ही दे रखा है। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है यहाँ पे, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर अपना क्या था सी एच टू ओ नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां से क्या होगा, ये ओ नेगेटिव बेटा इस बी आर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ओ नेगेटिव था, इस बी आर को क्या कर देगा, ऐसे दिखा देते हैं बेटा, ये ओ नेगेटिव इस बी आर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। तो अपने पास ये बना ए, यहाँ पे तो बी आर है ही, ये लगा ओ, ओ के साथ सी एच टू के साथ सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड थे बेटा, ये है ना, ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, 2 पाई बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो ठीक है, इस पे आते हैं। ब्रोमीन फिर से डाला इसके अंदर, तो फिर से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई और ये क्या बना बेटा यहाँ पे, ये 2 बी आर लग गए। फिर उसके बाद एल्कोहलिक KOH के 3 इक्विवेलेंट डाल दिए, एल्कोहलिक KOH के 3 इक्विवेलेंट डाल दिए। तो पहला इक्विवेलेंट डालेंगे तो बेटा एक बार क्या करेगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करेगा। क्या करेगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ये आपका अल्फा कार्बन, यहाँ पे बीटा से हाइड्रोजन निकाल देगा बेटा ये, तो अपना क्या बनेगा, ऐसे यहाँ से ये हाइड्रोजन निकाला, ये हाइड्रोजन ये बी आर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो पहला स्टेप हुआ तो ये बना, ये आ गया बी आर। फिर से कराएंगे बेटा, एल्कोहलिक KOH डालेंगे, फिर से देखो यहाँ पे ये H था, फिर से डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगी, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हुआ, ये बन जाएगा। पहले तो क्या था अपने पास, हाँ ठीक है, ये बन गया अपने पास, ये 2 इक्विवेलेंट में काम चल गया क्या, ये वाला बन जाएगा बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। फिर से 2 इक्विवेलेंट में ही काम चल गया बेटा यहाँ पे। तो ये बन जाएगा ये, तो इसमें भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4 पाई ये रहे, 4 पाई ये रहे, तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा यहाँ पे, 8 आना चाहिए एक बार ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पूछा है आपने से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl, ये बताना है ये x की वैल्यू क्या होगी बेटा, किसके साथ, AgNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखो इस कंपाउंड से जितने Cl मिल जाएंगे उतने Ag प्लस ये रहे, सॉल्यूशन में क्या बन जाएगा, AgCl के पीपीटी बन जाते हैं बेटा। तो कौन कौन से देखो Cl, ये वाला Cl तो बेटा निकलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस में था, पार्शियल डबल बॉन्ड है। ये वाला Cl भी निकला तो बेटा यहाँ पे कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होगा, विनाइलिक वाला, तो ये वाला भी नहीं होगा। ये वाला निकलेगा यहाँ से, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन स्टेबल है रेजोनेंस से, ये वाला 3 डिग्री कार्बोकेटाइन था, ये भी स्टेबल है, तो 2 ही निकले यहाँ से। तो इसका मतलब कितने मोल AgCl के बन जाएंगे, 2 मोल AgCl के बन जाएंगे बेटा। आंसर क्या आएगा इसका, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पूछा, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 2,2,5,5 टेट्रा टेट्रा मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। ठीक है, ये अपने पास है बेटा, ये 2 2 पे 2 मिथाइल और फिर से 5 पे 2 मिथाइल, ये वाला कंपाउंड है बेटा। इसका मोनोक्लोरिनेशन कराना है, क्या कराना है, इसका मोनोक्लोरिनेशन कराना है बेटा। तो पहले देखो ये सारे हाइड्रोजन है ना, ये वाले, ये तीनों एक ही टाइप के बेटा, ये ए टाइप का, ये भी ए टाइप का, ये भी ए टाइप का, ये वाले भी प्राइमरी है 1 ए टाइप के हैं, ये वाला अपना बी टाइप का हो गया। तो अगर आप इन, मैंने ए जहां पे मेंशन किया हो, कहीं से भी आप हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दो, क्लोरीन लगा दो बेटा, तो ये बन गया अपने पास, जैसे मैंने यहां से हटाया ACl आ गया। तो एक तो ये वाला बन जाएगा, ये बना। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे, एक तो ये बन गया, दूसरा बनाते हैं, एक तो आइसोमर ये हो गया, दूसरा मैं बी वाले से हटाता हूं, तो बी वाले से हटाया तो ये बना मेरे पास, बी वाले हाइड्रोजन से, बी वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाया, ये वाला बना। और ये जो कार्बन है ना, ये कायरल कार्बन है बेटा,
एक स्टीरियो सेंटर हो गया तो 2 की पावर 1, तो ये 2 आइसोमर काउंट कर लेंगे इसके, तो एक ये हो गया, 2 ये हो गए, तो टोटल कितने बने 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये है भाई आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें क्या पूछा गया आपसे कि रिएक्शन दे रखी है, कंसिडर द अबव सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। 151 ग्राम किसका था बेटा, इस 2 ब्रोमो पेंटेन का है। तो 151 ग्राम ये 1 मोल है बेटा, ये ठीक है। तो 1 मोल था एल्कोहलिक केवेज के साथ करेंगे, तो ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा से हैलोजन निकाल दो, बीटा से हाइड्रोजन, ये अल्कीन बन जाएगी बेटा। ये क्या बनेगी, 5 कार्बन के, तो ये पेंटेन बन जाएगी, बना ये 2 पेंटेन। तो कह रहा है कि यहाँ पे ये बना मेजर प्रोडक्ट पी बना, वो 80% यील्ड के साथ बना। मतलब ये 1 मोल था तो ये कितना मोल बनेगा सर, 80% हुआ तो 1 मोल का 0.8 मोल बना बेटा, ये यही हुआ। अब इस पे ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ये क्यू क्या बन गया अपने पास, ये क्यू बन गया, ये हो गए 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या लगा दो बेटा, ये बी आर लगा दिए, बी आर। तो ये 0.8 मोल था, ये कह रहा है कि जो क्यू बन रहा है वो 100% बन रहा है बेटा। तो जितना ये मोल होगा उतना ही किसका बनेगा, इसका भी मोल बन गया बेटा, 0.8 मोल बना। अब पूछा है जो क्यू बना उसका मास बता दो। तो देखो क्यू क्या है अपने पास, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा, इसका मोलर मास देखते हैं क्यू का, मोलर मास। तो क्या है अपने पास मोलिकुलर फॉर्मूला, 5 कार्बन थे बेटा ये, तो ये हो गया C5H12 होने चाहिए थे, लेकिन 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं, तो C5H10Br2, ये इसका हो गया। तो 5 12 5 60, 60 + 10 70, और ब्रोमीन हो गया बेटा 80 160 हो गया। तो टोटल कितना आ गया अपने पास, ये 60 40 330, लगभग ये 230,